तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अपन वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ने वाले हैं। थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहते हैं वो आगे देखेंगे। उसके पहले सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है, कि व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में फिर आगे देखेंगे। तो पहले तो थोड़ा बहुत अपन पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता। रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता पहले तो ये मैं बता देता हूँ तुमको। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन जिसका एग्जैक्टली रिजल्ट अपने को पता नहीं रहता, ठीक है, एग्जैक्ट क्या आएगा ये पता नहीं रहता, लेकिन मतलब उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं इसका एक आइडिया रहता अपने को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डाइस फेंके, तो नाउ दिस थ्रोइंग ऑफ अ डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। द थ्रोइंग ऑफ द डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मालूम अपने को, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो मालूम है अपने को कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 4 आएगा कि 5 आएगा ये नहीं मालूम। तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते जहां पर अपने को आउटकम की पॉसिबिलिटी पता ही नहीं क्या है। जैसे इसमें पता है अपने को 6 तक के कोई में से 6 में से कोई भी आएगा। जैसे कि कॉइन टॉस करें तो हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना। तो ये अपने को पता है कि हेड या टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हेड आएगा कि टेल आएगा ये नहीं पता। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल क्या रहता, ठीक है। जैसे वी हैव, अब इसमें क्या लिखा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस करस्पॉन्डिंग टू रैंडम एक्सपेरिमेंट एज एन एग्जांपल। अब देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एज एन एग्जांपल कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 फेयर कॉइन्स। अगर 2 कॉइन को टॉस करे तुमने तो ये सैंपल स्पेस बनती तुम्हारी, है ना। है, 2 कॉइन को टॉस करे तो यही बनती है ना सैंपल स्पेस। ये तो पता है ना, 10th में पढ़ के आया तुमने। या तो हेड हेड आ सकता, पहला कॉइन टॉस करे हेड आया, दूसरा कॉइन टॉस करे हेड आया, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हो सकता। या हो सकता पहले में हेड आया दूसरे में टेल, या ऐसा हो सकता पहले में टेल आया दूसरे में हेड, या दोनों टेल टेल आए। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर तुम्हारा समझो यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया समझो, तो रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल ऐसा है वो अकॉर्डिंग टू एक्चुअली अपना क्वेश्चन के हिसाब से भी डिसाइड करते हैं अपन, लेकिन डेफिनेशन में ये अपन पूरा पढ़ लेते क्या बोला उसने, उस हिसाब से भी समझ लेते। वी हैव ऑलरेडी लर्न टू कंस्ट्रक्ट द सैंपल स्पेस ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, हाउ द इंटरेस्ट इज नॉट ऑलवेज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट्स सैंपल स्पेस। We are often not interested in the outcomes of a random experiment, but only in some number obtained from the outcome। कोई नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटकम में हम ज्यादा इंटरेस्टेड रहते कभी कभी। जैसे कि अपने को बोला डाइस फेंके, तो अपने को उतना इंटरेस्टेड नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 लेकिन अपने को इंटरेस्ट है कि वन 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 की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 आने की, 2 की क्या है, 3 आने की क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन अ केस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 फेयर कॉइन्स, आवर इंटरेस्ट मे बी ओनली इन द नंबर ऑफ हेड्स, इन द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर ये कॉइन्स का एग्जांपल ले रहा, अगर ये एग्जांपल में अपने को सिर्फ इंटरेस्ट है कि नंबर ऑफ हेड्स में इंटरेस्टेड है कि कितने आएंगे क्या आएंगे इन अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर सिर्फ अपने को इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे क्या आएंगे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे उसको रैंडम वेरिएबल असाइन कर देंगे। तो क्या बोल रहा हूँ पहले पूरा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑब्टेन फ्रॉम एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द एन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट आउटकम्स, ठीक है। दिस इज वाई सच अ number is a variable. The value of this variable depends on the outcome of the random experiment and is therefore called as random variable। देखो अगर मेरे को एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे को हेड्स में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मतलब ये एक्सपेरिमेंट वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा, 2 कॉइन टॉस करने की। तो मेरे को हेड में इंटरेस्ट है सिर्फ, तो मैं क्या कर सकता, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल एंड एक्स इज सच दैट नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। एक्स को क्या ले सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ हेड्स ले सकता। एक्स को अगर मैंने ले लिया नंबर ऑफ हेड्स, तो मेरा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, एक्स नंबर ऑफ हेड्स को डिफाइन करेगा। और नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या आ सकते, नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या आ सकते, कितने कितने आ सकते, एक मिनट को। सपोज मैंने ऐसा डिफाइन किया कि एक्स इज माई रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है। एक्स क्या डिफाइन किया मैंने भैया, नंबर ऑफ हेड्स है एक्स,
x इज नंबर ऑफ हेड्स, अपने यही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ जो मैंने लिया हूँ, और नंबर ऑफ हेड्स ले लिया। x क्या ले लिया? नंबर ऑफ हेड्स। x को ऐसा डिफाइन किया कि नंबर ऑफ हेड्स x। तो ये एक्सपेरिमेंट में अपने जो किए, जिसका सैंपल स्पेस तुम्हारे सामने है या तुम्हारे दिमाग में भी होगा, ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख भी देता। क्या क्या है? हेड हेड, है ना, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो नंबर ऑफ हेड्स, एक्स ले लिया नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि मैं हेड्स में इंटरेस्टेड हूँ ये एक्सपेरिमेंट में। तो तुम कोई मेरे को बता सकता कि एक्स की रेंज क्या रहेंगी, एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, अपना रैंडम वेरिएबल एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? कोई बता सकता है एक्स, मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? बता सकता कोई? देखो एक्स कितनी वैल्यू ले सकता है अपनी, नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं मेरे को बताओ ना। जीरो आ सकते, एक भी नहीं आए हेड। जब मैंने दो कॉइन को टेस्ट टॉस किया, एक भी हेड ना आए, ऐसा हो सकता ना? ये यहाँ पर एक भी हेड नहीं आया। और क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता, ये एक हेड वाला, ये भी एक हेड वाला, तो एक हेड भी आ सकता। और कितना हो सकता? दो हेड भी आ सकता। तो ये मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स कितनी वैल्यू ले सकता? ये तीन वैल्यूज ले सकता, जीरो वन टू। या तो मेरे को मेरे एक्सपेरिमेंट में जीरो हेड मिल सकते, या तो एक हेड मिल सकता है, या तो दो हेड मिल सकता है। इस टाइप से अपन रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन लूंगा ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें तुमको धीरे धीरे, ठीक है। तो अपन दो टाइप के रैंडम वेरिएबल रहते हैं वैसे, दो टाइप के रैंडम वेरिएबल्स रहते हैं। एक रहता डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक रहता कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब कंटिन्यू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या रहता, इस टाइप की एंटिटीज रहती ये, या ऐसा याद रखो कि इस टाइप की एंटिटीज रहती जिसको अपन डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली मीन्स जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास तुम पॉइंट आउट करके, इसकी बात कर रहा हूँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास डायरेक्टली तुम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास डायरेक्टली जाके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ करके गिन सकते। तो इस टाइप के नंबर्स को हम रैंडम वेरिएबल के अंडर असाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने रैंडम वेरिएबल लिया अपना, समझो स्टार्स इन द स्काई। अब ये एकदम अजीब एग्जांपल हो गया, लेकिन ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्स भी अलग अलग होते हो, तुम गिन सकते हो, उसका कोई यूनिट नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला कि मार्क्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है, ये भी डिस्क्रीट के अंदर आएगा। जहां पर यूनिट्स इन्वॉल्व नहीं रहते और जिसको मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं लगता, वो पूरा आ जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अगेंस्ट। तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि कार सोल्ड बाय अ डीलर, ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स इन योर पाउच, कुछ भी ले सकते हैं। वो सब काय में आएगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर में आएगा, ठीक है। और जिसका यूनिट कोई नहीं होता और जिसको डिफाइन करने के लिए या जिसको मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं लगता, ऐसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर आते हैं। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल उसको बोलते हैं जहां पर कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहे उसका, जैसे वेट ऑफ अ पर्सन, और कोई उसको डिवाइस लगे। बट ये सब जो मैं बता रहा हूँ इन जनरल होता है। इन जनरल ऐसे वेरिएबल को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। हो सकता है कहीं कभी कभी एक्सेप्शन निकल जाए, ठीक है। तो जहां पर अपने को जैसे कि वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन क्या है? वेट ऑफ अ पर्सन जो है वो, उसमें अपना कहते हैं एक तो केजी रेजी उसका में यूनिट इन्वॉल्व हो जाता है, और उसको मेजर करने के लिए वेटिंग मशीन लगती है। तो इस टाइप के वेरिएबल्स को जब अपन नंबर्स को जब वेरिएबल असाइन करते हैं, इस टाइप के रैंडम वेरिएबल को हम बोलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, ठीक है। अब देखो वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, है ना। हाइट ऑफ ट्रीज, हाइट भी मेजर करने के लिए क्या लगेगा अपने को? टेप लगेंगी। तो इस टाइप के सब जो है, जब इस टाइप के अपन चीजें लेते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। देखो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप का जिसमें मेजर, एक तो यूनिट आ जाता है उसमें इन जनरल,
और कुछ ना कुछ मेजरिंग डिवाइस लगता है उसमें। इस टाइप के वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो दो टाइप के वेरिएबल हो गए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अगर कुछ इतना डाउट भी जा रहा है, उतना समझ में नहीं आ रहा, तो उतना इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली, अपने को टेंशन मत लो। ठीक है, अब एक मिनट।